सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे अपनी सेकंड धातु जो कि है हमारी रक्त धातु। ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रस धातु के बारे में बात की थी। आई होप आपको वो वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको ये धातु रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि जो हमारी धातु होती है, जब हम किसी भी आहार रस का सेवन करते हैं तो वो हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि होता है सार भाग और किट भाग। सार भाग जिसे हम प्रसाद भाग भी बोलते हैं और किट भाग जिसे हम मल भाग भी बोलते हैं। जो सार भाग है वो अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि होता है हमारा स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग में उस धातु की उत्पत्ति होती है और जो इसका सूक्ष्म भाग होता है उसमें उपधातु की उत्पत्ति होती है। हमने पढ़ा था कि जो हमारी रस धातु है इसके जो उपधातु हैं वो है हमारी स्तन्य और आर्तव, जो कि आपको याद रखना है। और इसका जो मल या किट भाग होता है वो होता है हमारा कफ। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था रस का पंचभौतिक संगठन, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी रस धातु है ये सौम्य गुण प्रधान है, यानी कि ये जल महाभूत प्रधान है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो रस धातु है इसके दो भेद हैं, यानी कि स्थायी और पोषक रस। उसके बाद इन दोनों के जो फंक्शंस होते हैं वो हमने पढ़े थे। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था रस का स्थान। तो हमने पढ़ा था कि जो रस धातु है इसका जो स्थान है वो हमें हृदय आचार्यों ने बताया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रस धातु के गुण और कर्म, जिसमें हमने पढ़ा था कि तर्प्यति वृद्ध्यति धार्यति याप्यति चादृष्ट हेतु केन कर्मणा। अर्थात इसमें हमने पढ़ा था कि हमारी जो मनुष्य होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और या फिर मध्य अवस्था, और लास्ट में होती है हमारी वृद्ध अवस्था। जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी बाल्य अवस्था होती है उसमें जो सबसे जो प्रबल जो हमारी होती है, हमारी रस धातु सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जब रस का क्षय हो जाता है तो हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हमने पढ़ा था रस क्षय, हृदय पीड़ा, कंपन शून्यता, तृष्णा च। ठीक है। तो ये हमने पढ़े थे रस क्षय के लक्षण। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़े थे रस वृद्धि के लक्षण, जिसमें हमने पढ़ा था रसेति वृद्धो हृत्योत्कलेदम प्रसेकम च अपाद्यति। तो ये थे हमारे रस वृद्धि के लक्षण। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो रस धातु है इसका जो परिमाण होता है वो 9 अंजलि होता है। और नेक्स्ट हमने बात की थी अष्टविध सार की, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो रस है इसको मॉडर्न में स्टेमिना से भी कोरिलेट किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये 8 प्रकार के सार बताए गए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार एंड सत्व सार। जिसमें हमने त्वक सार की बात की थी, और आज हम बात करेंगे रक्त सार की। और जैसे जैसे धातु हम आगे पढ़ते जाएंगे हम सभी धातुओं का सार पढ़ते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो हमारा त्वक्सार पुरुष है इसका मैंने आपको श्लोक भी बताया था। आई होप आपने वो श्लोक अपने नोट्स में लिखा होगा, वो श्लोक आपको अच्छे से याद करना है। और लास्ट में हमने लिम्फ और लसिका के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। तो ये थी हमारी कंप्लीट रस धातु। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अपनी रक्त धातु के बारे में। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी रक्त धातु है इसके पर्याय क्या हैं, तो वो हैं रुधिर, लोहित आदि। तो ये हमारे रक्त धातु के पर्याय हैं। उसके बाद इसकी निष्पत्ति क्या है, तो इसमें क्या बताया कि रक्त शब्द की निष्पत्ति रज धातु में कतः प्रत्यय लगने से होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो श्लोक बताया गया है वो है रसाद रक्तम प्रजायते, यानी कि जो मैंने बताया था कि किसी भी धातु की फॉर्मेशन उसकी प्रीवियस धातु से ही होती है, यानी कि अब जो रक्त धातु हम पढ़ेंगे इसकी जो फॉर्मेशन है वो रस धातु से ही होगी। तो यहाँ पे क्या बताया कि रस धातु से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीरधारियों के देह में रहने वाले प्रसन्न, तेज से रंजित एवं निर्मल जो आहार का प्रसाद कहा जाने वाला जलीय रस वह रक्त कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रक्त धातु है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि आपको पता ही है, इन प्रेजेंस ऑफ रक्त अग्नि। सो जो हमारा प्रसाद भाग है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, जो कि है हमारा स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। ठीक है। स्थूल भाग से हमारी रक्त धातु की उत्पत्ति होगी, और जो हमारा सूक्ष्म भाग है, ठीक है, उससे हमारी उत्पत्ति होगी हमारी उपधातु की। और इसकी उपधातु क्या है, कंडरा और सिरा। ठीक है। जो हमारी रस धातु थी इसकी जो उपधातु थी वो क्या थी, तो वो थी हमारी स्तन्य और आर्तव, और इसका जो मल या फिर किट भाग था वो था हमारा कफ। अब जो हमारा रक्त धातु है
इसकी जो उपधातु है वो है हमारी कंडरा और शिरा, और इसका जो मल और किट भाग है वो है हमारा पित्त। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद एक और श्लोक है जो आपको याद रखना है, इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये क्या है, तेजो रसा नाम अमाश्य आश्यम पित्तम रंजकम रस रंजनाथ। सो इसकी जो रेफरेंस है वो है अष्टांग हृदय 12th चैप्टर का 12th श्लोक। सो सबसे पहले तेजो रसा नाम का अर्थ क्या है कि रस में विद्यमान आग्नेय द्रव कोबाल्ट आयरन लो तत्व से है। यह पित्त ऊष्मा से मिलकर Hb का निर्माण यानी कि हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जिससे रक्त बनता है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि रस में जो विद्यमान होते हैं, ठीक है, रस में जो हमारे अग्नेय द्रव में जो विद्यमान होते हैं वो होते हैं हमारे जो मेटल्स होते हैं कोबाल्ट और आयरन। ठीक है, जब इसमें पित्त पित्त से जो ऊष्मा बढ़ती है ना, जब जो पित्त है, जो हमारा रक्त धातु का जो मल है, वो ऊष्मा के साथ मिलता है तो इससे हमारे Hb का निर्माण होता है, यानी कि हमारे हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद है अमाशय में स्थित रंजक पित्त के द्वारा रस का रंजन होकर वह रक्त हो जाता है। आचार्य वाग्भट के अनुसार, मतलब आचार्य वाग्भट के अनुसार क्या है कि अमाशय में स्थित जो रंजक पित्त होता है उसके द्वारा रस का रंजक होकर वह रक्त बन जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि जो हमारा पित्त है उसके 5 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, जैसे वात और कफ के भेद होते हैं, वैसे ही पित्त के भी भेद होते हैं। और वो भेद कौन से होते हैं, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त एंड भ्राजक पित्त। तो ये हमारे पित्त के भेद होते हैं। अकॉर्डिंग इनके अलग अलग स्थान है, इनके अलग अलग फंक्शन है। आपको यहाँ पर क्या रखना है कि जो रंजक पित्त है, ठीक है, जो हमारा जो मैंने अभी आपको टाइप्स बताई उनमें जो रंजक पित्त है फॉर्म करता है हमारी रक्त धातु को। उसके बाद आचार्य वाग्भट ने क्या बताया कि उन्होंने माना है कि जो हमारा रक्त है वो अमाशय का आश्रित लेकर होता है। और उसके बाद जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने क्या बताया कि रक्त निर्माण में सहायक पित्त को यकृत एवं प्लीहा में उपस्थित होना बताया गया है। यानी कि उन्होंने जो हमारा रक्त है यानी कि जो रंजक पित्त है उसका स्थान यकृत और प्लीहा यानी कि लीवर और स्प्लीन माना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें रंजक पित्त के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि सभी आचार्यों ने रंजक पित्त का कार्य एक मत से रस का रंजन करना बताया है। यानी कि सभी आचार्यों ने जो रंजक पित्त है उसका कार्य रस का रंजन करना बताया है। उसके बाद बताया कि रस एक धातु है और इसके रंजन का अर्थ है इसलिए रंजक द्रव्य उत्पन्न करना जिसके द्वारा लाल वर्ण रुधिर कणिकाएं उत्पन्न हो सकें। यानी कि इसने बताया कि जो रंजक पित्त है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा ना अभी कि रंजक पित्त के द्वारा ही हमारी जो हीमोग्लोबिन है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर भी वही बताया कि रंजक पित्त के द्वारा ही जो हमारा रक्त का लाल वर्ण है यानी कि जो उसका हीमोग्लोबिन है, जो उसकी कणिकाएं उसकी वजह से रंजक पित्त की वजह से ही प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है रक्त निर्माण के लिए 3 द्रव्य आवश्यक हैं, आहार, रस तेज, रंजक पित्त एवं रक्त अग्नि। ठीक है, कि रक्त को निर्माण के लिए हमें सबसे पहले आहार रस चाहिए, उसका तेज चाहिए, उसके बाद रंजक पित्त चाहिए और लास्ट में हमें रक्त अग्नि चाहिए जिससे हमारे रक्त का निर्माण होगा। उसके बाद आचार्य वाग्भट ने क्या बताया कि स्वस्थान स्वस्थ्य काय अग्निशा धातुषु संशिता। तो यहाँ पे क्या बताया कि काय अग्नि जठरा अग्नि के अंश ही धातुओं में उपस्थित रहते हैं, अर्थात पाचक अग्नि ही जब धातुओं में पहुंचती है तब धातु अग्नि कहलाती है। यानी कि जो हमारी काय अग्नि होती है जिसे हम जठर अग्नि बोलते हैं, इसके जो अंश होते हैं यानी कि इसके ही कुछ पार्ट्स हमारी धातुओं में प्रेजेंट होते हैं। अर्थात बताया कि जो हमारी पाचक अग्नि होती है जब वो हमारी धातुओं में पहुंचती है तो उसे ही हम धातव अग्नि बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताया रक्त का पंचभौतिक संगठन। ठीक है, हमने रस धातु का पंचभौतिक संगठन पढ़ा था कि जो हमारा रस धातु है उसमें जो हमारा सौम्य गुण है वो सबसे ज्यादा प्रधान होता है। यानी कि जो हमारा डोमिनेंट जो महाभूत प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा सौम्य गुण। उसके बाद अब हम देखते हैं कि रक्त धातु में कौन सा गुण प्रेजेंट होता है। तो सुश्रुत के अनुसार रक्त का विसर्गंधी होना, पृथ्वी महाभूत, द्रवत्व गुण, जल महाभूत, अग्नि महाभूत, वायु महाभूत तथा लघुता
आकाश महाभूत के कारण होता है। उसके बाद बताया कि रक्तम तेलो जलात्मकम, चक्रपाणी के अनुसार रक्त में अग्नि एवं जल महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, अब बताया कि जो रक्त है उसमें जो बाकी हमारे महाभूत हैं उनसे क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा पृथ्वी महाभूत है उससे हमारा सीरम प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हमारा आप्य अंश है यानी कि जो हमारा जल महाभूत है उससे हमारा जल और स्नेह बनता है। उसके बाद जो हमारा आग्नेय अंश है यानी कि जो हमारा अग्नि महाभूत है उनसे हमारा ये जो हमारे मेटल्स हैं यानी कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, क्लोराइड है, ये बनते हैं। उसके बाद हमारा अमाइलेज और इंसुलिन भी हमारा अग्नि महाभूत से बनता है। लास्ट है हमारा वायु महाभूत, इससे हमारी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसके बाद रक्त का प्रमाण बताया गया है। हमने पढ़ा था कि जो हमारा रस है इसका जो प्रमाण है वो कितना था, तो वो था हमारा 9 अंजलि। ठीक है, आपको ये याद भी रखना है। उसी की तरह अब जो रक्त का प्रमाण है वो है हमारा 8 अंजलि, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब उसके बाद बताया कि रक्त उत्पत्ति का स्थान, तो इसका जो उत्पत्ति का स्थान है वो है हमारा यकृत और प्लीहा, यानी कि जो हमारा रक्त है इसका जो स्थान है वो लिवर और स्प्लीन बताया गया है। उसके बाद रक्त के कार्य या फिर उसके कर्म बताए गए हैं। तो इसमें क्या बताया कि आचार्य वाग्भट ने रक्त का मुख्य कर्म प्राण धारण करना बताया है, यानी कि हीमोग्लोबिन जब O2, इसी कारण जीव प्राणवान बने रहते हैं। इसमें क्या बताया कि आचार्य वाग्भट ने क्या बताया कि जो हमारा रक्त है, ठीक है, जो हमारा रक्त धातु है इससे ही जो हमारे मनुष्य के प्राण है वो धारण बने रहते हैं, यानी कि जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिले रहते हैं तभी जो हमारा जीवन है वो पॉसिबल है। उसके बाद क्या बताया कि रक्त जिसे हम जिसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो होती है हमारी प्लाज्मा और ब्लड सेल, इसका पोषण करती है। उसके बाद जो हमारा रक्त है वो O2 हमारा और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है और हमारे हॉर्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें बताए गए हैं रक्त क्षय के लक्षण। तो इसमें क्या बताया है, रक्ते अमल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल्यम रुक्षता। तो इसकी जो रेफरेंस है वो हमारे आचार्य वाग्भट के अनुसार अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11th चैप्टर का 17 श्लोक है। तो इसमें क्या बताया कि रक्तक्षय में त्वचा रूक्ष, शीत एवं अम्ल पदार्थों के खाने की इच्छा उत्पन्न होती है तथा शिराओं में शिथिलता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे रसक्षय के लक्षण। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे रक्त वृद्धि के लक्षण। तो इसमें क्या बताया है, रक्तम विसर्प प्लीहा विद्रधि। तो यहाँ पे क्या है, विसर्प प्लीहा वृद्धि, विद्रधि कुष्ठ वात रक्त, जिसे हम गाउटी अर्थराइटिस भी बोलते हैं, रक्तपित्त, कामला, जठराग्नि का नष्ट होना तथा मूत्र का रक्त वर्ण का होना, ये हमारे रक्त वृद्धि के लक्षण है। यानी कि जब रक्त की वृद्धि हो जाएगी तो हमें ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारी जो कंडीशन है हमें तब देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट फिर से जो हमने अपना रस धातु में जो मैंने आपको बताया था कि जो त्वक्सार पुरुष का जो श्लोक मैंने आपको बताया था कि याद करना है, एज इट इज सेम जो हमारा श्लोक है वो रक्तसार का भी है, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। मैं आपको एक बार प्रोनाउंस करके बताता हूँ कि ये श्लोक क्या है। तो इसमें क्या बताया है, करण अक्षी मुख जिह्वा नासा ओष्ठ पानी पात तलनक नलाट मेहनम स्निग्धम रक्तवर्ण श्री श्रीमद्भ्राजिष्णु रक्त सारानाम ससार्था सुख मृदुता मेधा मन स्वित्वम सुकोमार्यम मन अतिबलम क्लेश सहिष्णुतम उष्णा सहिष्णुतम चाचेष्टे। सो इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी चरक विमान 8 चैप्टर का 104 श्लोक। ये भी आपको जो श्लोक है अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि जिस पुरुष के कान, अक्षी, मुख, जिह्वा, नासा, ओष्ठ, हाथ पैर के तलवे, नक, ललाट एवं शिशिर स्निग्ध रक्तवर्ण शोभा युक्त चमकने वाले होते हैं, उन्हें रक्तसार पुरुष कहा जाता है। उसके बाद है शुद्ध रक्त का लक्षण। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो मनुष्य आहार का सेवन विधियों के अनुसार करता है तथा जिस देश सातम्य, काल सातम्य एवं ओक सातम्य का ज्ञान है, उसके पाचनोपरांत उत्पन्न आहार रस से रक्त का निर्माण होता है, उसे हम
शुद्ध रक्त कहते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले है देशसातम्य, उसके बाद है कालसातम्य और लास्ट है हमारा ओकसातम्य। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि इन तीनों वर्ड का अर्थ क्या है। सबसे पहले जो हमारा वर्ड है जिसे हम बोलते हैं सातम्य, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका हमारा अर्थ है हैबिचुअल। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो है हमारा देशसातम्य। अब देशसातम्य से हम क्या समझेंगे कि मान लो हम जिस एरिया में रहते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, वहीं का जो खाना पानी है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई इंसान है जो पंजाब में रहता है, अब पंजाब में मोस्टली क्या होता है कि उनका जो ब्रेकफास्ट होता है वो हैवी होता है। ठीक है, उनका ब्रेकफास्ट हैवी होने से क्या होता है, उनकी जो बॉडी है वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाती है और उन्हें एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। अब अगर वही हैवी खाना अगर कोई कोस्टल एरिया में यानी कोई समुद्री एरिया में कोई इंसान उसको रोज करे, तो वो उसको नहीं बचेगा और ना ही उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसे हम बोलेंगे हम देश सातम्य। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है काल सातम्य। अब काल सातम्य का अर्थ क्या होता है कि जो चीज जिस समय पे निर्धारित बताई गई है खाने के लिए, वही चीज उस समय में हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो अगर हम गर्मियों में आइसक्रीम का सेवन करते हैं तो वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो हमें शरीर को शीतलता प्रोवाइड करेगी। अब अगर वही आइसक्रीम हम शीत ऋतु में यानी कि हम ठंडियों में अगर वो आइसक्रीम खाएं तो वो हमें नुकसान करेगी, जिसे हम बोलेंगे काल सातम्य। उसके बाद लास्ट है हमारा ओक सातम्य। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इसको आप इस तरीके से समझो कि अगर हम किसी भी चीज का डेली सेवन करेंगे, फिर चाहे वो हेल्पफुल हो या फिर ना हो हमारी बॉडी के लिए, बट एक समय ऐसा आएगा कि वो जो चीज होगी वो हमारी बॉडी के लिए ओक सातम्य हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो अगर कोई पर्सन डेली थोड़ा थोड़ा विष का सेवन करता है, ठीक है, अगर डेली डेली वो थोड़ा थोड़ा पॉइजन का सेवन करता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो पॉइजन है जो कि दूसरों के लिए हार्मफुल है, अगर कोई दूसरा उसे खाए तो वो उसके लिए हार्मफुल है, बट उस इंसान के लिए वो ओक सातम्य हो चुका होगा, इसे हम बोलते हैं ओक सातम्य। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों वर्ड समझ आ गए होंगे। ठीक है, ये तीनों वर्ड आपके आगे बहुत काम आएंगे, आप इसको संहिता में भी पढ़ोगे। जो है देशातम्य, काल सातम्य एंड ओक सातम्य। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण। अब इसमें क्या बताया कि जिन व्यक्तियों का रूप प्रसन्न हो, इंद्रियां स्वस्थ हो तथा अपने विषयों को भली भांति ग्रहण करती हो, पाचन जिनका सम्यक प्रकार से हो रहा हो, मल मूत्र आदि के वेग बाधा रहित होकर हो, और जो सुखी हो, पुण्य हो, बलवान हो, वे शुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी रक्त धातु। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, आप इसके जो नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इजीली इसके नोट्स बना लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।